शुद्धमपरमि चनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणनयनभूषणोदयं जीवस्य परगुणमोक्षम्। कोमटचार्य जीव कांडी ग्रंथ है, गाथा नंबर 634। इसे पढ़ते हैं अपन, एक साथ गाथा पढ़ लेंगे 634 से 641। ओगा संजद मिस्सय शासण सम्मान भागहाराजे ऋण आवलिया संख्ये जणी भजिए तने कित्ते संकीर्णतानि अवहर्य ततेय कित्ते सोहम मिषाण अवहारा। ओली असंजत मिस्सय शासन सम्मान अवहारा। जोई सिय भवन पुरेषु अर्थ पढ़ते हैं। गुणस्थान संख्या में असंयन मिश्र शासन के भागारों को जो प्रमाण बताया है, उसमें एक कम आवली की असंख्या से भाग का भाग देने से जो लब्धा है उसको भागार के प्रमाण में मिलाने से देवगति संबंधी भागार का प्रमाण होता है, तथा देवगति संबंधी भागार के प्रमाण में एक कम आवली की संख्या से भाग का भाग देने से जो लब्धा है उसको देवगति संबंधी भागार के प्रमाण में मिलाने से सोदर मिश्रांत स्वर्ग संबंधी भागार का प्रमाण होता है। समझ में आ गया ये सब? गुणस्थान संख्या में इन तीनों गुणस्थानों का जो भागार बताया ना, उस भागार में एक कम आवली की असंख्या से भाग का भाग दे दो, जो आए उसको भागार के प्रमाण में मिला दो तो देवगति का भागार आ जाएगा। जो देवगति का भागार है उसको फिर एक कम आवली की असंख्या से भाग दो, जो आए उसको उसे मिला दो, तो इससे सोदर मिश्रान का भागार आ जाएगा। ये वाला कहाँ गया? असंयत वाला तो दिखाया किसने? असंख्यात वाला अध्याय में जो दिए संख्या असंयत की वो संख्या दे दी है, वो सब को किया जाएगा। गुणस्थान में असंयत मिश्र संभाव के डायरेक्ट 10 से 4 इस फॉर्मूला गुणस्थान संख्या तो जो टोटल निकाला था उनसे असंख्या ये वाले ये चीज लिखी है। देखो क्या है, यदि अपना अपना निकालना है तो ये इधर दिया हुआ है 624 नंबर की गाथा में। देखो अंतिम लाइन, अल्लाह असंख्ये जदिमम संख गुणम संख संख गुणम, क्या लिखा था स्पष्ट है। 300 पेज पे 624 गाथा में है ना, यहाँ सब दे रखा है सबका कितना कितना है। समझ में आया? चलो तो ये अपना अपना भागार तो यहाँ दे ही गया ना। हाँ क्या है समझ में?
क्या नहीं आया? 300 पेज पे जो आया है वो, तो चार्ट देखो 300 पेज में भागार दे रखा ना इसमें। जैसे जैसे अविरत सम्यक का भागार क्या दिया है? भागार क्या है? असंख्यात। क्या लिखा है वहाँ पे अविरत सम्यक के वहाँ पे चार्ट में? पल्ले बटा असंख्यात है ना, भागार क्या हुआ? असंख्यात भागार हुआ। और मिश्र का भागार क्या हुआ? और सासाधन का बस। और देश संयंत्र का समझ में है ना? आगे अब ये जो है उधर लिया है डायरेक्ट सीधे। ये इन्होंने पूछा ना कि ये कहाँ से लिए, क्या है, तो यहाँ से लेके आए। ये इनका क्वेश्चन था कि भाई ये आया कहाँ से, तो यहाँ से आया है। भागार कहाँ से आया? ये ओग से भागार है। ओग मतलब चारों गति के मिला के। और ये जो भागार है, इस भागार में आंवली के असंख्यात भाग में एक कम का भाग दो, मैंने आंवली बटा असंख्यात -1 इसका भाग दो। ये जो भागार है उसमें भागार क्या है? जैसे अविरत सम्यक का, तो असंख्यात में फिर इसका भाग दो, आंवली के असंख्यात का भाग दो, जो आया उसको असंख्यात में जोड़ दो, तो वो देवगति का भागार आ जाएगा। तो फिर ये जो देवगति का आया है इसमें फिर आंवली के असंख्यात में भाग -1 का भाग दो, वो जो आया उसको देवगति के भागार में जोड़ दो, तो उससे सुधर मिश्रण का भागार आ जाएगा। ये बता रहे संसारी राशि मैंने जितने भी संसारी जीव सब संसारी राशि है। हाँ, तो अक्षय अनंत तो लिखा है, तो मिथ्या गुणस्थान में तो इतने ही जीव है ना, सभी मिथ्या दृष्टि इसी गुणस्थान में ही। मतलब क्या पूछना है इसमें? कुछ कम संसारी है, सारी राशि इसी में ही है, पहले गुणस्थान में, पहले में ही तो है सब, पूरा संसार पहले में ही है। हाँ, मतलब इसमें से 13 गुणस्थान वाले निकाल देंगे ना, क्योंकि वो संसारी जो राशि अभी 13 गुणस्थान में भी है थोड़ी बहुत, वो भी संसारी कहलाती है ना। पूरे संसार में जीव 14 गुणस्थान में, तो 14 गुणस्थान में से 13 गुणस्थान को निकाल दो संसारी राशि में से, तो जो बचा है वो कौन है? इत्यादि। किसी भी गुणस्थान के निकालना हो तो बाकी गुणस्थान की माइनस कर दो, लेकिन अपन क्या करते हैं कि जो कम कम है उनको माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बहुभाग बचा है वो सब वही गुणस्थान है। जैसे जिसकी संख्या बहुत होती है तो अपन क्या करते हैं कि भाई इसमें से ये जैसे कुछ चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें दूसरी चीज़ें मिली होंगी, तो अपन क्या करेंगे? अपन कह देंगे कि बाकी सब चीज़ों को हटा दो, बाकी जो बच्चा है सब ये है, 2-5 चीज़ें इसकी है, बाकी सब इसकी है। तो मिथ्या दृष्टि के अलावा बाकी सब जीव बहुत थोड़े हैं, तो इसलिए उनको कह दिया कि उनको हटा के बाकी सब संसारी राशि हुई है, क्योंकि सब संसारी राशि में से थोड़े से जीव ऐसे हैं जो कि अन्य जीव हैं, तो इसलिए उनको हटा के और बाकी सब संसारी राशि मिथ्या दृष्टि जीव राशि। ऐसी समझ में बात? और बाकी का भागार दे दिए, बाकी तो कितने कम कम है, मतलब बाकी सब जीव राशि पल्ले के असंख्यात भाग है 2 से 5 तक। पल्ले का असंख्यात भाग समझ में आता क्या है? पल्ल क्या है? पल्ल भी तो एक तो 10 कोड़ा पल्ल का एक सागर होता है, अपन काल को गिनने के लिए उपयोग करते हैं। बाकी पल्ले में कितनी संख्या होती है? पल्ले की संख्या निकालेंगे तो 43 अंक तो पहले ही हो जाते हैं, 2 का समय के समय
फिर उसके बाद उसमें 43 अंक प्रमाण तो वो पल्ल जो है द्विरूप वर्ग धारा में असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाने पर पल्ल की वर्ग शलाका आती है, फिर पल्ल के अर्धच्छेद आते हैं असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाने पर, फिर पल्ल का प्रथम वर्गमूल आता है, फिर पल्ल आता है। अभी आपको सब समझनी पड़ेगी पल्ल की वर्गशलाका क्या होती है। 65,500 जैसे 4 है द्विरूप वर्ग धारा का अंदर पहला स्थान क्या है, 2 का वर्ग करो तो पहला क्या आएगा, 2 का वर्ग करो तो ये पहला स्थान हो गया ये। तो पहला स्थान की वर्गशलाका पहली कहलाएगी 1, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 की वर्गशलाका क्या कहलाएगी 2, फिर 16 का वर्ग करो 256, कौन सा स्थान है 256 की वर्गशलाका कितनी कहलाएगी 3, और 256 का वर्ग करो 65,536, तो 65,536 की वर्गशलाका कितनी कहलाएगी 4, 65,536 का फिर वर्ग किया बादाल आएगा, उसकी वर्गशलाका कितनी कहलाएगी 5, बादाल का फिर वर्ग किया इकट्ठी आएगी, उसकी वर्गशलाका कितनी आएगी 6। तो ऐसे जो पल्ल आएगा ना पल्ल, तो हम कितने स्थान आगे जाएंगे तो पल्ल की वर्गशलाका आएगी, अरे सॉरी पल्ल की क्या किया, हेलो हाँ, पल्ल की वर्गशलाका आएगी, क्या आएगी माने पल्ल किस नंबर पे आएगा वो नंबर खुद ही असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाएंगे। असंख्यात वर्ग स्थान माने असंख्यात स्थान आगे जाएंगे, कितने स्थान आगे जाएंगे, करोड़ संख्य नहीं, असंख्यात स्थान आगे जाएंगे। तो असंख्यात स्थान आगे जाने पर हमको वो नंबर मिलता है जो नंबर ये बताता है कि पल्ल किस नंबर पे आएगा। पल्ल कितने किलोमीटर आगे आएगा, वो किलोमीटर की संख्या भी असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाने पे आएगी। इतनी बड़ी राशि, फिर पल्ल के असंख्यात वर्ग स्थान फिर और आगे जाएंगे तो फिर पल्ल के अर्धच्छेद आएंगे। अर्धच्छेद का मतलब होता है कि किसी राशि को हम कितनी बार आधा कर सकते हैं, वो अर्धच्छेद कहलाता है। एक बच्चे आगे कितनी बार आधा कर सकते हैं, तो इतनी बार आधा कर सकते हैं, वो भी असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाने में। और फिर उसके बाद और असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाएंगे तब पल्ल का पहला वर्गमूल आएगा, पल्ल का स्क्वायर रूट, और फिर पल्ल के स्क्वायर रूट से एक स्थान आगे जाएंगे तो पल्ल आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो राशि आ जाएगी। अब समझ में ही थोड़ी बहुत, ये किस में कर रहे हैं अपन, ये 4 वाले में कर रहे हैं। आप छठे वर्गशलाका की राशि नहीं बता सकते हो कि क्या है। छठी वर्गशलाका का नंबर इतना बड़ा है तो असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर जो नंबर आएगा वो कितना बड़ा होएगा। असंख्यात वर्ग स्थान आगे जा रहे हैं तब वो नंबर आ रहा है, और वो नंबर ये बता रहा है कि किस नंबर पे जाना है। मैं 5-6 में अपना सब कंप्यूटर सब एक तरफ ले जाते हैं। समझ में आ जाए, आंवली संख्यात वर्ग स्थान आगे जाने पर आ जाएगी, आंवली में असंख्यात नहीं जाएंगे। पल्ल बहुत लग गया लाभ। मतलब उस नंबर पे पल्ल आता है। जैसे 100 चले, एक एग्जांपल है कि 100 काउंटिंग चले तो 101 पे जो आ रहा है वो पल्ले है, ऐसा अपन समझ रहे हैं कितने असंख्यात जाएंगे। हाँ, जैसे अभी 65,536 की वर्गशलाका कितनी कहलाएगी, 4। तो ऐसी पल्ल की वर्गशलाका जो है वो असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाने पर आएगी। माने वो जो नंबर है जिस नंबर पे, हाँ
जिस नंबर पे पल्ले आता है वो नंबर भी जो अपने को चाहिए, तो उस नंबर को पाने के लिए भी अपने को असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाना पड़ेगा, तब वो नंबर आएगा। मतलब वो 2, 5, 6, 8, 10, 20, 50 पे नहीं आएगा, 100, 1000, 200, लाख, 2 करोड़। वो नंबर खुद ही अपने आप असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाने पे आएगा। फिर वो नंबर तो ये बता रहा है अपने को कि इस नंबर पे जाएंगे, क्योंकि वो नंबर तो बहुत छोटा है, जिस पे वो आ गया ना नंबर, वो नंबर तो बहुत पहले ही आ जाएगा। भाई जैसे 65,536, तो 65,536 किस नंबर पे आ जाएगा? तो वो तो 4 पे ही आ गया। 65,536 4 पे ही आ गया, समझ में आया ना? तो 4 नंबर ये बता रहा है कि अपने को 4 नंबर, मतलब 65,536 4 नंबर पे कौन बैठा है? 65,536। ये अपन कहें 65,536 वे वर्ग स्थान पर वो राशि आएगी, 65,536वें नंबर पे वो राशि आएगी। तो मतलब 65,536 नंबर पे जो राशि आएगी, उसकी जो उस राशि की जो वर्गशलाका है वो क्या है? 65,536। वो 65,536 कहाँ आ रही है? कि वो चौथे स्थान पे आ रही है। तो चौथे स्थान पे वो नंबर आ रहा है जिस नंबर पे वो नंबर आता है। तो इसलिए अब वो समझ में आएगा कितना ये यूँ दिख रहा है, यहाँ 4 नंबर पे आ रहा है, पर 4 पे तो वो नंबर आ रहा है, उस नंबर पे जाना है अभी अपने को। अभी अपने को 65,536 जाना आगे। वर्ग करेंगे इतनी बार वर्ग करेंगे तब वो राशि आएगी। और असंख्यात अपन ने पढ़ा है कितना बड़ा होता है, वो गड्ढे खोद के निकाला था। क्या वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एक्चुअली पल्ली अपने आप में बहुत बड़ा है, फिर 10 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई करें तो कुछ नहीं है। 10 कोड़ा कोड़ी तो एक्चुअली में बूंद है वो। असंख्यात राशि में 10 कोड़ा कोड़ी क्या बैठेगी? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लेपम का जो सागर होता है ना, तो एक्चुअली में पल्ले तो उसको कहते हैं गड्ढे खोदने, गड्ढा होता है। पल्ले का मतलब होता है गड्ढा, 1 योजन का गड्ढे को कहते हैं पल्ले। और पल्ले से हम सागर कैसे बनाते हैं कि भाई जितने काल में हम लवण समुद्र खाली करेंगे उतने काल को कहते हैं समय, उसके काल को कहते हैं सागर। तो वो उसमें फिर अपन क्या करते हैं कि वो समुद्र खाली करने का एक प्रिंसिपल है कि भाई 25 रोम के जल निकालने में 6 समय लगते हैं, 6 रोम के निकालने में 25 समय लगते हैं। तो कितने रोम भराते हैं अपने को मालूम है, एक गड्ढे में कितने रोम आएंगे भोगभूमि के। तो उससे अपन वो जो फार्मूला करेंगे निकालेंगे, तो ये होता है कि भाई 25 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी गड्ढे के अंदर जितने रोम हैं उतने जल को निकालने में पूरा एक सागर लग जाएगा। मतलब पूरा एक लवण समुद्र को खाली करने में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का काल लगेगा। उस तरह से गणित पूरा निकलता है वो। और वो गणित में निकाल के, नहीं तो पहली बात तो ये निकालेंगे कि लवण समुद्र में से गड्ढे कितने भराएंगे, फिर वो जितने गड्ढे भराएंगे उसमें रोम कितने आएंगे, और फिर उन रोमों से निकालेंगे कि यदि 6 रोम निकालने में 25 समय लगते हैं तो पूरे इतने सारे रोम निकालने में कितना समय लगेगा। वो जितना काल लगता है उसको कहते हैं सागर। लवण समुद्र के जल को खाली करने में जितना काल लगता है उसको सागर कहते हैं। हाँ 25 45 वो तो निकाला ही है ना उसका, क्योंकि वो जो एक रोम का जितना वॉल्यूम है उससे अपन पूरे गड्ढे के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। निकाला भी है पूरा निकाला हो तो। और वो व्यवहार पल्ले उससे, फिर उससे उद्धार पल्ले, अद्धा पल्ले बनाते हैं। लेकिन वो फार्मूला एक ही है सागर और पल्ले का, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। यदि व्यवहार सागर निकालना है तो व्यवहार पल्ले से 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा कर दो। यदि उद्धार सागर निकालना है तो उद्धार पल्ले को 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा कर दो। और अद्धा पल्ले निकालना है, अद्धा सागर निकालना है, अद्धा पल्ले को 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा कर दो। और फिर अपन ये देखेंगे किसकी गणना किससे होगी। केवल उद्धार पल्ले एक जगह काम आता है बस, द्वीप समुद्रों की गणना करने में। और व्यवहार पल्ले केवल स्टार्टिंग करने के लिए कि भाई पल्ले की प्रारंभ करने के लिए, या यूँ कहें नापने के लिए, गणना करने के लिए कि 100 साल में एक एक निकालेंगे, तो वो गणना के लिए काम आता है शुरू में। बाकी दोनों कोई काम नहीं आते हैं,
जो असली सागर है, असली पल है, वो अद्धा पल है, वो उससे ही सब चीज़ें नापती है। अपनी आयु अद्धा पल्ले से, अद्धा सागर से नपती है। स्वर्ग नारकियों की आयु सागरों से जो नपती है वो अद्धा से नपती है। और अद्धा जो है व्यवहार से असंख्यात गुना उद्धार है, और उद्धार से असंख्यात गुना अद्धा है। ये जो अपन जिसकी अपन कह रहे हैं ना, जो वर्गशाला का वगैरह सब अद्धा है, उद्धार कुछ नहीं है। उद्धार तो ठीक है, व्यवहार तो बहुत छोटा है। ऐसे व्यवहार तो 100 साल में निकल जाता है। 100 साल में एक बाल निकालो, वो जितने बाल है उसमें जितने बाल 100 साल में एक बाल निकालते जाओ, तो जरा से काल में ख़त्म हो जाते हैं। वो कोई चीज़ नहीं है। क्या जो असली चीज़ है वो उससे असंख्यात करोड़ गुना, असंख्यात गुना जो है वो है उद्धार, और उससे भी असंख्यात गुना जो है वो है अद्धा, और वो है असली राशि। अभी तो इसमें ही लोगों घबरा रहे हैं कि 100 साल में निकालो, इतना ये कुछ भी नहीं है। ये समुद्र की बूंद भी नहीं है। ये आदमी समझ में नहीं आती एक्चुअल में कितनी गहराई से कि ये काल हमारा कितना थोड़ा है, और ये जो अन्य पर्यायों का काल है कितना बड़ा है। सागर की गहराई मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देख लिया, सागर भी नहीं समझते लोग कि सागर किसको कहते हैं, सागर का काल कितना होता है, उसकी भाव वासना नहीं। लोगों को हंसी मजाक में उड़ाते लोग, हाँ चले जाएंगे जब, वो ऐसी चीज़ नहीं है वो। अभी आपको मैं कहूँ कि आपको इतने काल तक वहाँ रहना है, तो आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे, इसका अंदर समझ नहीं रहे। अभी आपको कह रहे कि अभी आपको 50 साल तक ऐसी तकलीफ में रहना पड़ेगा, तो आदमी समझता है 25 साल की जेल हो रही है, आपको जेल हो रही है आपको। आदमी को यदि थोड़ा सा पैसे जाने तो होता है ना कि भाई इतने रुपए नुकसान हो रही है अपना, कि अपना सब कुछ लुट रहा है। अभी अपने को कोई डॉक्टर ही बोल दे बस 5-7 दिन है, रियलाइज होता है ना आदमी को कि हाँ, तो ऐसी गंभीरता क्रिटिकलनेस नहीं समझ में आती। तो हाँ ठीक है, अभी क्या है, तो वो चक्कर है। जो वो जिस स्थान पे वो खड़ा है, मतलब जिस घोर संसार चक्र के मध्य में, वो रियलाइज बहुत कम लोगों को होता। ये मेरा अनुभव है जीवन का कि संसार की भयावहता अनंतों में एक को समझ में आती, बाकी सब चक्र के अंदर चलते रहता है। वैराग्य नहीं, वैराग्य सच्चा बहुत मुश्किल है। मतलब वो वैराग्य की भाई ये क्या है, ये कितनी दुखरूप अवस्था है। अब आदमी को यदि तलवार सिर पर लटकी हो, उसको खाने को मिले, तो वो खाने से वैरागी रहेगा। चक्रवर्ती भरत ने उदाहरण दिया कि पूरे टाइम तलवार लटकी है, तो कौन देखेगा कि महल है कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, दृष्टि कहाँ है, तलवार पे कि इस पे है, महल कितने अच्छे हैं, दृष्टि कहाँ है तुम्हारी। और ये तो भय की बात नहीं, ये बात वस्तु स्वरूप है कि भाई आप इधर से देखो तो कितनी दुर्दशा है, हमारे अनंत गुणों का घात है, और यूँ अपने को अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष है। अब आप प्राप्त कर लो, क्या करना है आप। धर्म जो है ना, गुणों को प्रकट करने का नाम, अपने गुणों को प्रकट करो उसका नाम धर्म है, और अपने गुणों की हानि वो अधर्म है। गुणों की हानि इस कदर होती है कि वो एकेंद्रीय बन जाता है, ज्ञानादि गुणों की सबकी नाश, जीव की चैतन्य शक्ति पूरी लुप्त सी हो जाती है। देखो खैर, तो ये भागार समझ में आया। अब ये सब छोड़ो है। 624 पे क्या है, 624 गाथा पे 624 क्या टेबल में से बोल दिया, वो तो सामान्य भागार है। 624 में भागार दिए ना, 624 गाथा के नीचे जो चार्ट बना है उसमें दिया है। हाँ, मनुष्य मैक्सिमम इतने ही हो सकते बस, मनुष्य जरा से मैक्सिमम, ये पूरे 2.5 द्वीप के ही है, यहाँ के आदमी नहीं है, यहाँ का तो 1-2 ही मिल जाए बहुत है इसमें। यहाँ पे तो अभी यदि अपन देखें ना, तो ये सम्यक दृष्टि 1-2 भी मिलना मुश्किल है।
क्या आइडेंटिफिकेशन नहीं, मतलब कोई कैसे होगा, काय का आइडेंटिफिकेशन नहीं? सम्यक दृष्टि है वो ऐसा पता नहीं चल सकता अगर कोई होगा तो। अष्टप्रौढ़ में दिया उसके लक्षण, सम्यक्त्व को पहचान, अपने सम्यक का पहचानने का और दूसरे को सम्यक दृष्टि है कि नहीं है उसके पहचानने के थर्मामीटर अष्टप्रौढ़ गाथा में दिए हैं। जयचंद जी छाबड़ा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ना उसको। मैं तो गणित से बता रहा हूँ यहाँ भी, मेरा गणित विषय भी यहाँ पे, जो अष्टप्रौढ़ पढ़ाएंगे तो वो पढ़ा देंगे। परंतु जो उसमें चिन्ह वगैरह दिए हैं वो दुर्लभ है, वो सब चीज़ें दुर्लभता। रियलाइज तो आदमी को रियलाइज ही नहीं हो तो क्या प्राप्त करेगा? सब चीज़ें सुलभ दिख रही है उसको, सब चीज़ें दुर्लभ, मतलब बताओ दुर्लभ क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है दुर्लभ? सांसद का पद सबसे दुर्लभ है। टिकट, इंदौर की टिकट मिल जाएगा, जबकि ये सुलभ है। वही है, बोधि दुर्लभ है, ये सुलभ है। क्या बोधि का जो आनंद है वो वही जानता है जिसको बोधि प्राप्त हुई है। उस बोधि के सामने तीन लोग की संपदा भी कुछ नहीं है। बोधि सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान जो है ना, ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जिससे जीव समस्त संसार के बंधनों से छूट जाता है, वो ज्ञान इस जगत में अति बहुमूल्य और अत्यंत सुख को देने वाला है। उस ज्ञान के समान और कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ई परमामृत जन्म जरा मृत न होगा। धन समाज गजबाज कछु काम न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर चला। सब लिखा उन्होंने, तो वो जो भी है ठीक है। तो अब ये समझ में आएगा। अब आगे चलो, पहले दूसरी गाथा पढ़ता हूँ। 34-35 हो गई। 36 सोदर निशान स्वर्ग के सासदन गुणस्थान में जो भागार का प्रमाण है, उससे असंख्यात गुणान सनत कुमार माहित स्वर्ग के असंख्यात गुणस्थान के भागार का प्रमाण। देखो क्या है, ये अपने को सचेत करता है, करना नहीं हो सचेत करता है। प्रमाद नहीं, आलस नहीं आना था। अपन तो बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर जब बहुत भाई ज़्यादा ही लग जाए भाई, तो अध्यात्म पढ़ लो। तो अध्यात्म के ऐसा बढ़िया है। हाँ, अध्यात्म भी हो तो क्या है, और सम्यक भी हो तो क्या, जीव तो वही का वही है, त्रिकाल एक रूप है। क्या? और वो दोनों विवक्षा नहीं समझता आदमी, तो वो जो है वो स्वच्छंदता आ जाती। क्या है, विवक्षा और विवक्षा नहीं समझता तो वो अपना हित नहीं कर पाता। किस बात से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, समझ में आना चाहिए। आपको भाई, आपको आनंद दिलाने के लिए वो है, लेकिन आप विषयानंद भोग रहे हो। आत्मिक आनंद भोगो ना, विषयानंद के लिए तो ही नहीं। साता के उदय में और साता के उदय का और सम्यक्त के सुख का अंतर समझ में आना चाहिए कि ये काय का सुख है। नहीं तो ऐसा साता के उदय का सुख लग रहा है तो सम्यक दृष्टि का सुख लग रहा है, अतीन्द्रिय आनंद। वो अतीन्द्रिय आनंद और इंद्रिय आनंद की जाति नहीं समझ में आ रही है। स्वाधीन सुख और पराधीन सुख, इन दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए अपने को। क्या हम जो सुख भोग रहे हैं, हमको मजा लग रहा है, काय का है ये किस चीज का है? ये पुण्य के उदय का है कि ये अपने श्रद्धा जन्य है? ये यदि पुण्य का उदय का है तो वो कोई बहुत विशेष बात नहीं है, तो सब नष्ट हो जाएगा। और जो स्वाश्रित है, अपने श्रद्धा जन्य, श्रद्धा ज्ञान चारित्र जन्य जो सुख है, आत्मिक सुख, वो स्वाश्रित होता है। वो किसी समस्त पराधीनताओं से रहित निराकुल शांत रस होता है। क्या? और उसमें कोई भय, सब समस्त भयों से रहित होता है। वो स्वाद जिसको आ जाए तो वो संसार के नाश का कारण। बाकी पुण्य के रस का स्वाद तो सभी लूट रहे हैं। क्यों? पंचेंद्रिय के रस का
हर आदमी यही कर रहा है सुबह शाम तक। कभी कोई कहाँ घूमने जा रहा है, कोई फिरने जा रहा है, कोई खाने जा रहा है, कोई होटल जा रहा है, कोई मूवी जा रहा है, क्या कोई गाना सुनने, किसी को क्या करना है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई तैयार हो रहा है, कोई स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रिय के भोग सुबह शाम। क्या करना, चलो घूमने चलो, कहाँ चलो, पास में सोडे की दुकान है कुछ तो करे आदमी, क्या कर रहे थे। दुखी जीव है बेचारे, दुखी जीव दुख से घबरा के सुख के लिए इंद्रिय विषयों में झंपापात करते हैं। वो जो दुख का कारण है उसको ही नहीं, उसी को नहीं पहचान पाते, और दुखी है उन विषयों की अधीनता से, और पुनः उन्हीं विषयों में प्रवृत्ति करते हुए अपने को इंद्रिय विषयों का गुलाम बना देते हैं। दारू पीने वाला दारू की आदत से दुखी है, और वो दारू ही नहीं छोड़ पाता, और उस आदत को छोड़ने के लिए और दारू पी लेता है। मैं पीता हूँ गम भुलाने और गम और गम और कर लेता है वो, क्या गम के जाएंगे तेरे। क्या समझते नहीं ना आदमी क्या कर रहा हूं मैं। दुख दूर करने के लिए जो उपाय कर रहा है वो और दुख को बढ़ा रहा है। समझ में ही ना बात। अब यहाँ तो पूरा एक्चुअल एक व्यवस्थित विषय पूरा दिया है, क्या है पूरा 4 गति का पूरा नक्शा खींच के दिया है। त्रिलोक सार, जीव कांड, कर्म कांड, ये पूरे संसार का नक्शा हाथ पे रखे हुए आंवले के समान खींच के बताए थे कि क्या है व्यवस्था। आज अपन लोकालोक नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से देख सकते हैं पूरा। क्या ये बहुत मतलब ये बहुत अद्भुत विषय है, क्योंकि इसके ये जो है ये भगवान ने हमको प्रत्यक्ष ज्ञान से देखकर परोक्ष ज्ञानियों को भी सारा वस्तु स्वरूप दिखा दिया है। क्या है समझ में कि नहीं यही बात, ऐसा है। अभी कितने कहाँ क्या है सब बता दिया, और इससे पता चल जाता है अपने को कि किस जगह क्या हो रहा है। इससे ना क्लैरिटी बहुत हो जाती है कि किस जगह हो क्या रहा है। देवों में लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नारकियों में क्या कर रहे हैं। मैंने ये सम्यक दृष्टि यहाँ इतने हैं, यहाँ इतने, तो वहाँ होता क्या है एक्चुअल में। वहाँ प्रपोर्शन इतना, उस प्रपोर्शन से उस जगह की व्यवस्था का बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है कि वहाँ धर्म कितना है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या नहीं। समझ में, जैसे मैंने 12 स्वर्ग के ऊपर बताया, तो 12वें स्वर्ग के ऊपर अधिकांश जीव सम्यक दृष्टि, मतलब इसका मतलब ये कि वहाँ का माहौल ही अलग है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है। 12 स्वर्ग तक बिल्कुल अलग है, 12 स्वर्ग के बाद बिल्कुल अलग है। चलो खैर भागारी निकालो अभी तो 35 हो गई अपनी। 36 गाथा पढ़ रहा हूँ मैं। सोधर्म ईशान स्वर्ग के सासाधर्म गुणस्थान में जो भागार का प्रमाण है उससे असंख्यात गुणा सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के असंख्यात गुणस्थान है भागार का प्रमाण। समझ में आए ना, इतना मतलब इतने कम हो जाएंगे। दूसरे में भी जितने हैं उसका असंख्यात हुआ भाग। चौथे गुणस्थान में, तीसरे चौथे स्वर्ग में, मैंने पहले दूसरे स्वर्ग में जो साधारण गुणस्थान वर्ती जीव है उससे असंख्यात, उसका असंख्यात हुआ भाग तीसरे चौथे स्वर्ग में कौन है? सम्यक दृष्टि जीव है। और जितने सम्यक दृष्टि तीसरे चौथे के उससे असंख्यात हुए भाग मिश्र। मतलब देखो तो वो यूं कहने में ही आएगा कि उससे असंख्यात गुणा मिश्र गुणस्थान के भागार का प्रमाण है। भागार असंख्यात गुणा है तथा मिश्र के भागार से संख्यात गुणा साधारण गुणस्थान के भागार का प्रमाण। वो भागार बढ़ता जाएगा, वो भागार से वो कम होते जाएंगे। और जितने का भागार बढ़ रहा है उतने का ही उतनी संख्या भाग, उतने ही वो भाग कम हो रहे हैं। संख्यात का भागार है, मैंने संख्यात वो भाग रह गया। और ये बहुत बड़ी राशि है। जब तक अपन इतनी बार असंख्यात का भाग दे पा रहे हैं, यदि फल इतना बड़ा नहीं होता तो आप इतनी बार असंख्यात का भाग ही नहीं दे सकते थे। कितनी बार दे रहे हैं हम असंख्यात का भाग, बार बार। क्योंकि हम वर्ग स्थान में देखें तो हम कितनी बार उसको असंख्यात माने कितने ही हम वर्गमूल जा सकते हैं। हम कितने वर्गमूल करेंगे, पल्ले को कितनी बार वर्गमूल कर सकते हैं।
तो पल्ल के हम जितनी पल्ल की वर्गशिला का उतनी बार उसका वर्गमूल कर सकते हैं, और हम कितनी बार असंख्यात से भाग दे सकते हैं कि उतनी बार दे सकते हैं हम, खूब बार देव आप आराम से। यहाँ तो अपन 25-50 बार ही दे रहे हैं, ताकि आप चाहो तो असंख्यात बार भागाड़ दो, देते जाओ, फिर बहुत राशियाँ उसमें। बस ये कि जहाँ से वो स्टार्ट होता है ना, आप समझो कि पहले जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो है, उसमें फिर असंख्यात का भाग दिया, तो इसका मतलब ये है कि असंख्यात बहुभाग पहली राशि हो गई, क्योंकि बाकी सब का क्या कर रहे हैं कि असंख्यात का भाग दे देकर और फिर उसमें जो बची है फिर उसमें से निकाल रहे हैं। माने अवहार काल जितना पहले वाला होता है उसमें अपन भाग देते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो बची खुची राशि है उसमें से आगे को बढ़ रही है, तो पहले वाले को मेजॉरिटी मिल गई, मेजॉरिटी तो पहले को बढ़ गई, अब जो बचा है वो दूसरे को मिल गया, फिर दूसरे को जितना मिला उसमें से जो बच गया वो तीसरे को कम कम होता जा रहा है। वो सब उत्तरोत्तर असंख्यात का भाग माने कम कम होता जा रहा है, तो जीव कम कम होते जा रहे हैं इतने। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जीव जो है वो सोदर्मिशान स्वर्ग के अंदर, पहले दूसरे में सब चौथे गुणस्थानवर्ती जीव भरे पड़े हैं, सबसे ज़्यादा वो तीसरे चौथे और पांचवें गुणस्थान, इन सब और बाकी सब जगह के चौथे, इन सब का टोटल कर लो जो भी जितना करना है सब, माने दूसरे के भी जोड़ लो सब जगह के, तीसरे के भी सब जगह के जोड़ लो, पांचवें के सब जगह के जोड़ लो, और चौथे भी सब जगह के जोड़ लो, ये सब जोड़ लो तो भी इन सबसे असंख्यात गुणा सोदर ईशान स्वर्ग के असंख्य सम्यक दृष्टि अकेले हैं। माने दूसरे तीसरे पांचवें के सब जगह मिला के और सोदर ईशान को छोड़कर बाकी सब जगह के चौथे गुणस्थानवर्ती, ये सब टोटल कर लो, ये सब टोटल मिलके भी उसका असंख्यातवा भाग है। किसका? सोधर्म ईशान के सम्यक दृष्टियों का। इतने सम्यक दृष्टि है वहाँ, इतने सारे सम्यक दृष्टि भरे पड़े हैं। एक्चुअल में ज़्यादा आयु नहीं बांधते, सब पहले दूसरे स्वर्ग की आयु बांधते हैं और कितनी मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे इसमें से। मैं एक बहुत उदाहरण करके मोक्ष चले जाएंगे। मनुष्य बनेंगे यहाँ वाले तो सम्यक दृष्टि को, पहले दूसरे वाले तो मनुष्य बनेंगे, कर्म भूमि मनुष्य बन के मोक्ष चले जाएंगे कितने। ऊपर तो सब कम होते जाते हैं। अच्छा, ऊपर के जो लोग हैं ना वो सब वीआईपी लोग हैं एक्चुअल में, बहुत ज़्यादा। मतलब वो जो ऊपर के लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े मोटे पुरुष होते हैं पुण्य की अपेक्षा। माने वे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, कामदेव ये बनते हैं वो, और वो इंद्र आदि पद रहते हैं, वो इंद्रों से आते हैं। बाकी उसके अलावा जो सामान्य होके केवली होके मोक्ष जाने वाले, वो सब पहले दूसरे स्वर्ग से आके बहुत भरमार रहती। एक्चुअल में अपने को ये भी नहीं मालूम है, देखो अपने कई अधिकांश लोगों को, कि इस काल में भी जो मोक्ष गए वो जीव तो असंख्यात है। थोड़े बहुत नाम याद है बस, लोगों के हिसाब से वही मोक्ष गए। 10-20 लोगों को नाम ज़्यादा याद नहीं, अपने को भी नहीं मालूम। जो जितने निर्वाण क्षेत्र है उसमें जो नाम आ गए बस वो नाम जान लिए। थोड़ा अपन ने पद्म पुराण आदि पुराण पढ़े, उनमें नाम जान लिए। बाकी जीव कितने मोक्ष गए अभी चौथे काल में। एक कोड़ा-कोड़ी सागर में 6 महीने में 800-608 है, असंख्यात गए हैं उधर। क्योंकि एक कोड़ा-कोड़ी सागर काल बहुत लंबा था, केवल थोड़े काल तक धर्म का विच्छेद हुआ तब कोई नहीं गया, लेकिन बाकी समय पूरे जाते रहे। तो एक कोड़ा-कोड़ी सागर में कितना भी मैंने सागर पल्ल कितने, वो उतने पल्ल में एक पल्ल में इतना काल, वो 6 महीने में 608 जा रहे हैं। तो अपने यहाँ से भी और विदेश से भी जा रहे थे इस टाइम पे, लेकिन अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत जा रहे थे। थोड़ा भी जानो कितना इतना काल में तो बहुत गए मोक्ष। तो इसलिए ये पहले दूसरे स्वर्ग से आके मोक्ष जाने वाले जीव नाम ही नहीं मिलेंगे जिनके, उनका मतलब भी नहीं नाम आम से कोई। पंचम काल में विचित्रता है ये, तो कोई मोक्ष जाना नहीं किसी को, एक अक्ल मतलब मुक्ति के योग्य पात्र जीव कोई भी नहीं, लेकिन सबको चाहिए कि मेरे में मुक्ति की पात्रता है। सर्टिफिकेट सबको चाहिए, और वहाँ बिना सर्टिफिकेट के मोक्ष जा रहे थे। इसलिए तो काल में इतना परिवर्तन आ गया ड्रास्टिक। तो इसलिए पहले दूसरे स्वर्ग से मोक्ष जाने वाले जीव बहुत है, यहाँ आते हैं मुक्ति को प्राप्त कर जाते। क्योंकि क्या है, 6 महीने 8 समय में 608 तो जा ही नहीं। तीर्थंकर तो कितने होंगे, 1 करोड़ पूर्व में 20 तीर्थंकर हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। तो 1 करोड़ पूर्व में 70,56,000 कोड़ा-कोड़ी वर्ष होते हैं।
कितने 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष। तो उतने काल में 608, 6 महीने में 8 साल में 608, एक साल में 1200, तो 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष में कितने, तो इंटू 1200 कर लो। तो एक तीर्थंकर के काल में इतने, 20 तीर्थंकर के काल में इतने जीव मोक्ष जा रहे हैं। तो इसलिए तीर्थंकर तो गिनती के भैया, गिनती की चीजें ये सब। 70,56,000 कोड़ा कोड़ी इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 20, तो 1200 डिवाइडेड बाय 20 अलग ही कर लो ना, तो 60। तो 70,56,000 कोड़ा कोड़ी इंटू 60, इतने जीव एक तीर्थंकर जब मोक्ष जाएगा तब चले जाएंगे। तो इसलिए लोगों को जो तीर्थंकर बनने का बहुत रहस्य है, मैं कहता हूँ तुम बहुत ब्रह्म हो। तीर्थंकर बहुत अलग चीज है, एक के लक्षण नहीं है तीर्थंकर के। पंचम काल में पैदा ही नहीं होता वो जीव। तीर्थंकरों के इतने पुराण पढ़े अपन ने, एक पुराण में नहीं आया कि वो जीव कभी किसी पिछले 10-20 भाव में भी वो कहीं पंचम काल में पैदा हुआ। नरक चले जाएगा वो एक बार, यहाँ नहीं आएगा। सबसे घटिया जगह है ये, कम पुरुषार्थी लोगों की। इसलिए यहाँ का कोई भी व्यक्ति जो तीर्थंकर बन रहा है तो वो ठीक है, अपने मुँह मिट्टी लड्डू खाओ, पेड़े खाओ, सब खाओ, कुछ स्थिति नहीं है। लेकिन क्या ये बात में बोल दो तो कई लोग चुप जाए, लेकिन चुपने की बात नहीं, बात वस्तु स्थिति समझो तो सही। कितने जीव मोक्ष जा रहे हैं तीर्थंकर होने का मतलब ये। अच्छा यूं भी तीर्थंकरों के सब नाम ठिकाने सब बता रही है ऑलरेडी। अब तुम्हें नाम आगे तक की लिस्ट रिजर्व हो चुकी है चीजें, अब तुम कहाँ जाना चाह रहे हो बता। और इतने कोड़ा कोड़ी सागर तक घूमना है इसका मतलब। तो सलाह का पुरुष भी कोई कम छोटा मोटा चीज नहीं है। सलाह का पुरुष माने चक्रवर्ती गिनती के, वो 12 है। अब बलभद्र है वो भी 9 ही है, कामदेव है वो 24 है। तो ये कोई बहुत बड़ी संख्याएं थोड़ी नहीं है ये जो अपन जिस संख्या की बात कर रहे हैं उसमें। यहाँ हम कोड़ा कोड़ी वर्षों की बात कर रहे हैं, सागरों की बात कर। एक कोड़ा कोड़ी सागर में गिनती के 12 चक्रवर्ती होने वाले हैं। अब तुमको चक्रवर्ती बनना है सब, कितने के होते नाम ही चक्रवर्ती धरा गए यही पंचम काल के अंदर ही। चक्रवर्ती लखन एक नहीं है, चक्रवर्ती किसको कहते हैं बताओ। मतलब ये इतने मोटे पुरुष है, मैं आपको बता नहीं सकता। जहाँ आप जितनी इनकी महिमा सोचोगे ना तीर्थंकर आदि की, तो आपको लगेगा कि हम ना उनके पुण्य का अनुमान लगा सकते हैं और ना उनकी विशुद्धि का अनुमान लगा सकते। इतने महापुरुष थे, इतने बड़े पुरुष थे। यदि मैं उनकी मतलब शास्त्रों में जो लिखा है ना कि करोड़ों जिह्वाओं से करोड़ों वर्षों तक क्या सारे शास्त्रों मतलब सब शाही को कलम बना लूँ, वो सब कर लूँ, तो भी नहीं कहा जा सकता उनकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। और कितनी दुर्लभता है, यूं गिनती करके देख लो दुर्लभता कितनी है। तो इसलिए तीर्थंकर बनने का रस छोड़ दो, अपन मुक्ति चले जाए अपना वो बहुत भाग्य है। तीर्थंकर बनने का मतलब पुण्य की चाह है। तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र ये सब पुण्य के पद है। और ये वो उन जीवों के होते हैं जो मुक्ति के बिल्कुल निकट थे, कदाचित मुक्ति नहीं जा पाए, बहुत भावों की साधना होती, ऊपर के वहाँ से आए हुए हों, ये कोई सर्वार्थ सिद्धि से आ रहे हैं, कोई विजय वेजियन से आ रहे हैं, कोई ग्रेवेक से आ रहे हैं, कोई 16वें स्वर्ग से आ रहे हैं, ये वो टाइप के लोग हैं। तुम उसका अभी तुम तो पहले दूसरे स्वर्ग जाके मोक्ष जाने की सोच लो बस, ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति की सोचो ना, इससे क्या सिद्धि हो वैसे भी वो जीविका में देख लो गणित से सब निकल जाता है। हाँ क्या संख्या है, सब कोई संख्या ही नहीं है इनमें। अब देखो आगे चलता हूँ। जो शलाका पुरुष होते हैं तो 24 तीर्थंकर के काल में ही होते हैं ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी अवसर्पणी, तो ये जो 24 तीर्थंकर उसमें इतने शलाका पुरुष बस इतने ही होंगे 167 हाँ रहते हैं पूरे काल में कभी भी होंगे, उनके सामने हो नहीं हो उससे मतलब उसी काल में तीर्थंकर बस एक कोड़ा कोड़ी सागर का जो स्लॉट है उसमें 12 चक्रवर्ती होंगे, 24 तीर्थंकर होंगे, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, यहाँ इतने ही होंगे। विदेश क्षेत्र का हिसाब किताब अलग है, वहाँ होते रहेंगे। तो सर मतलब जैसे पहले दूसरे स्वर्ग के अलावा भी इतने असंख्यात है ऊपर तक के इसमें, तो भी उन लोगों का भी तीर्थंकर में और ऐसे नंबर आने की तो कहाँ
वहाँ बातें जल्दी नहीं, वो फिर विदेश क्षेत्र में जाके बन जाते हैं ना, यहाँ तो नहीं होते। वो क्या है, और यहाँ इवन सोधन विश्राम स्वर्ग से भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट। लेकिन क्या है कि ये विदेश क्षेत्र के अंदर पूर्ति होती सबकी। अपनियाँ तो आने वाले आदमी समझ लो आप बहुत 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 रेयर है, क्योंकि अपनी गिनती बहुत, अपने आदमी को एक 20 कोड़ाकोड़ी सागर में केवल 48 तीर्थंकर बनेंगे, है ना। 20 कोड़ाकोड़ी सागर में कितने वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती और ये हो जाएंगे। वो अपने यहाँ पे पूरे 10 कोड़ाकोड़ी सागर में केवल 24 ही होते हैं, और उनके यहाँ तो हर 1 करोड़ पूर्व में 20 बदल जाएंगे। हर 1 कोड़ी पूर्व में 20 तीर्थंकर तो कम से कम बदलने ही है, 160 ही बदल सकते हैं मैक्सिमम। तो इसलिए वहाँ तो चलती सतत धारा है ना। तो वहाँ ये चक्रवर्ती के साथ में, ये तीर्थंकर के साथ चक्रवर्ती भी होते रहते हैं, नारायण भी हो जाए, कामदेव भी हो जाए। वो वहाँ तो ये जितने पुण्यशाली है, या इवन तक कि पहले दूसरे स्वर्ग के भी जीव हैं कुछ, वो वहाँ जाके पैदा होके चले जाएंगे। यहाँ का किसी को तीर्थंकर बनना हो, इसलिए तो वो बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई भी आदमी जो आजकल तीर्थंकर बनना चाह रहा है, उससे पूछना पहले तो कहाँ का बनना है, लेकिन उसको बनना यहाँ का ही है, ब्रज क्षेत्र का। दूसरी जगह का नहीं बनना, विदेश क्षेत्र परदेश जगह है। तो क्या है उसको, क्या है वहाँ कौन पहचानेगा। यहाँ इंदौर वाले जानेंगे तो हमारा मजा है तीर्थंकर बनने का। उस प्राप्त पर्याय की इतनी मूर्ता है। अरे मैं आपको बताऊँ, इवन ये जो लोग हैं ना, जैसे समझ लो अभी विधान करना हो, तो वो जो रिश्तेदार होंगे, जहाँ परिवार होगा, वो वहीं करेगा। वो वहीं, मैं उससे कह दूँ कि तू यहाँ दूसरी जगह कर ले, नहीं यहाँ कौन जानता अपने को। यहाँ दान भी दे तो यहाँ कौन देखेगा, किसको मालूम यहाँ पहचान के ही कौन है। तो वो जो उसका क्षेत्र होगा, धर्म वही होएगा उसका। वो उस क्षेत्र से इतना बंधा हुआ है मतलब वो अपना क्षेत्र मानता है ना उसको। अब इसके आगे देखो कहाँ तक आ गए अपन, सानत कुमार मायन तक आ गए थे। फिर मायन से ब्रह्मोत्तर पे आना है अपने को। सोधन स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यंत 5 युगल, 5 ज्योतिषी, ये 5 युगल ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, तिर्यंत तथा 7वां नरक पृथ्वी, इस तरह ये कुल 16 स्थान है। इनके अविरत और मिश्र गुणस्थान में असंख्यात का गुणक्रम है, और सासाधन गुणस्थान में संख्यात का, तथा तिर्यक गति संबंधी देश संयम गुणस्थान में असंख्यात का गुणक्रम समझना चाहिए। कल मैंने बता ही दिया था, पहली पृथ्वी के जितने सम्यक दृष्टि उतने 5वें गुणस्थान वर्ती तिर्यंच, दोनों बराबर, उन दोनों का भागार एक सा है। पहले नरक के सम्यक दृष्टि और 5वें गुणस्थान वर्ती तिर्यंच, ये बराबर है। हाँ, सप्तम पृथ्वी के सासाधन संबंधी भागार से आनत प्राणत के असंयत का भागार असंख्यात गुणा है। बोलो, 7वीं पृथ्वी का जो सासाधन गुणस्थान वर्ती है, जो सबसे कम ले रहे हैं अपन, सबसे कम इन सब में घूम फिर के पूरा घूम लिया अपन, समझ में नहीं कैसे घूमे। देखो पहला दूसरे स्वर्ग का तो इजी है निकालना, कैसे निकालेंगे पहले दूसरे स्वर्ग, अपने अपने जो देवगति के भाग आ रहे हैं उसमें अवली की असंख्यात भाग का भाग दो, जो आए उसको अपने देवगति के भागार में मिला दो, तो ये असंयत का भी निकल जाएगा, मिश्र का निकल जाएगा और सासाधन। फिर इसके बाद अपन सोधन मिश्रान के निकालने के बाद सानत कुमार महेंद्र में जाएंगे। तो सानत कुमार महेंद्र में कहाँ से लेंगे, जो सोधन मिश्रान का सासाधन वाला है उसकी जो संख्या है उसका असंख्यात वा भाग, मतलब उससे असंख्यात गुणा करेंगे तो सानत कुमार महेंद्र का भाग आ जाएगा। और फिर अपने को लगातार चलते ही जाना है। फिर जो ट्रेन चलेगी तो वो वहाँ जाके रुकेगी, कहाँ, 7वीं पृथ्वी के नारकी की वहाँ जाके। ट्रेन कैसे चलेगी, कुछ नहीं, पिछले वाला जो जीव है उसको असंख्यात, मतलब पिछले वाला जो जीव है, पिछले वाला जो सासाधन गुणस्थान वर्ती है उसका असंख्यात भाग अगले स्थान का चौथे गुणस्थान वर्ती है, और फिर चौथा उसका उस स्थान का जो चौथा है उसका असंख्यात भाग मिश्र, और उसका भी संख्यात भाग सासाधन है, और फिर उस सासाधन का असंख्यात भाग अगले स्थान का असंयत है। ऐसे पूरी ट्रेन चलाते जाओ,
कैसे चलाओगे? पहले तीसरे चौथा स्वर, पांचवा छठा, सातवां आठवां, नौवां दसवां, 11वां 12वां, बस 12वें तक। फिर 12वें स्वर के बाद में फिर नहीं फिर स्वर्ग नहीं, स्वर्ग के बाद फिर ज्योतिषी, फिर ज्योतिषी। देखो 5 तो युगल, 5 युगल हो गए ना, सोलह निशान को छोड़ दो तो 5 युगल हो गए, तो 5 स्थान तो वो हो गए, फिर 5 स्थान 5 ये हो गए, फिर ज्योतिषी 6, व्यंतर 7, भवनवासी 8, फिर तिर्यंच में घुमाना 9, और फिर 7 पृथ्वी, तो 9 और 7 16, ये 16 स्थान तक जाओ ऐसे कैसे। तो 9 और 7 कितने हो गए? 16 स्थान। 16वें स्थान में जो आखिरी में 7वीं पृथ्वी का आएगा, सासाधन गुणस्थान बढ़ती। समझ में आ गए? 16 स्थान कौन से 16? 7 नरक, 5 युगल, 7 5 12, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी 12 और 3 15, और 1 तिर्यंच, ये हो गए 16। भवनवासी पूरा एक इकट्ठा, एक व्यंतर पूरे इकट्ठे। अब आप सोचो, पहले दूसरे स्वर्ग से भवनवासी असंख्यात गुण है, और भवनवासी से असंख्यात गुण व्यंतर है, और व्यंतर से संख्यात गुण ज्योतिषी है। तो भी यदि सम्यक दृष्टि की जो संख्या है वो उनकी 12वें स्वर्ग के सासाधन से भी कम है। 12वें स्वर्ग के जितने सम्यक दृष्टि है उसके असंख्यातवें भाग भवनवासी में, उसके भी असंख्यातवें भाग व्यंतर में, पहले ज्योतिषी में, फिर व्यंतर में, फिर तो इतने कम है ये चारे। अब इनमें जीव कितने सारे हैं, लेकिन इनमें सम्यक दृष्टि कितने कम है। इनमें धर्मात्मा बहुत कम है, ये पंचम काल जैसे हैं, ये सब जीव बहुत है लेकिन धर्मात्मा बिल्कुल मुश्किल है। मतलब वहाँ 1-2 बिल्कुल जुगनू जैसे हैं ज्योतिषी व्यंतरों में, और ये वैमानिकों में धर्मात्मा पाए जाते हैं, वैमानिकों में सब। वैमानिक वासी इसलिए पीत पद्म लेश्य वाले जीव होते हैं, शुभ लेश्य वाले, अच्छी चीज़ें चाहते हैं, कषाय मंद होती है, जीवन में अच्छी चीज़ें चाहें, पाप नहीं चाहें, हैं, कषायों के अभाव रूप परिणाम चाहें, शांति, सरलता, अच्छे गुणों का विकास, अच्छे गुणों से जिन्हें प्रीति होती है, तो ऐसे जो जीव होते हैं पीत पद्म शुक्ल लेश्य वाले, ये जाते हैं वैमानिक। और यहाँ होते हैं धर्मात्माएं जो है, जो धर्म करने वाले, वो वहाँ है। ये जो कषाई जीव है तो तीव्र कषाई तो नारकी में जाएंगे। इवन थोड़ा बहुत धर्म भी कर ले लेकिन कषाई नहीं मिट्टी है, अच्छी चीज़ों से प्रेम नहीं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हो जाएंगे, तिर्यंच में। तो ये तो यहाँ जाने वाले ही, इसलिए वैमानिक बहुत एक्चुअल में वैमानिक जगह जो है ना वो थोड़ी वीआईपी जगह है, 2 दृष्टि से। वहाँ धर्म भी बहुत अच्छा है और भोग भी बहुत अच्छे है। और वहाँ भी 12वें स्वर्ग तक तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 12वें के ऊपर वहाँ बहुत बढ़िया अवस्था है, क्योंकि 12वें के ऊपर वहाँ सम्यक दृष्टि ज़्यादा है, मिथ्या दृष्टि कम है। तो इसलिए वैमानिक सबसे पीत लेश्या वैमानिक, पीत और पद्म 12वें स्वर्ग तक है। तो शुक्ल लेश्या में जो मर रहे हैं इनके भविष्य बहुत अच्छे हैं। 10 बार शुक्ल लेश्या मर गया आदमी तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अब ये जीव उद्धार हो जाएगा। इसका बस शुक्ल लेश्या में मरना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शुक्ल लेश्या में मरना बिना जिनवाणी के होते ही नहीं है, क्योंकि शुक्ल लेश्या में वो मरते हैं जो जैनी होते हैं, ये नियम है। 12वें के ऊपर शुक्ल लेश्या में मरते हैं और 12वें के ऊपर सब जैनी होते हैं। मैंने शुक्ल लेश्या में मरने का अधिकार प्योर रूप से उन्होंने जैनियों को दिया है। धर्म को समझते हैं, धर्म करते नहीं, धर्म तो बहुत सारे करते हैं, धर्म को समझ के अंदर में अवधारण करते हैं ऐसे जीव, वो उनको तत्व ज्ञान के बल से जिनवाणी के आधार से होता है। क्या ये सब समझ में आता है इससे? और ये सब दिख ही रहा है अपन। इसलिए लोगों के जो परिणामों की शांति, गुणों के प्रति प्रेम है, वो अद्भुत है वो चीज। इस काल में जो लोग भी विशुद्ध परिणामों से धर्म ध्यान कर रहे हैं और ईमानदारी से, और जिनके हृदय में संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति है, गुणों के प्रति जो है आदर भाव है, क्या वो जीव जो है वो उनके उद्धार मतलब उनके कल्याण अवसर ज़्यादा है। पर शुक्ल ध्यान तो मुनि अवस्था में होगा। शुक्ल लेश्या में मरने वाला जीव हो सकता है, एक गृहस्थ भी मर सकता है शुक्ल लेश्या में, चांसेस कम है वैसे मर सकता है। शुक्ल लेश्या के परिणाम समता भाव बहुत 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 विशेषता है उसकी।
अरे इस काल में मुनि अवस्था में ही ऐसे परिणाम होना दुर्लभ हो रहा है, गृहस्थ में तो बहुत दूर की बात है। परिणाम वैसे परिणाम जैसे लिखे शास्त्र में, पीत पद्म लिष्य के जो परिणाम लिखे ना, वैसे परिणाम होना चाहिए। अपने मन से नहीं, अपने मन से तो हर आदमी को लग रहा है कि मैं शुक्ल से आला हूँ। किसी से ही पूछो, कोई भी कम धर्मात्मा नहीं है। सभी पंचम गुण स्थानवर्ती है, सभी छठे सातवें में, सब चौथे हैं। जितने मंदिर आ रहे हैं वो सब चौथे में, क्या जितने नहीं व्रत ले रखा वो सब पांचवें में, जितने मुनिराज बने हुए सब छठे सातवें में, क्या सभी है। इस हिसाब से सबने जो वो मन को सबने समझा रखा है, तो इसलिए सब आराम से, प्रमाद और आलस जो आता है ना, वो इसी वजह से आता है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है। और ये पढ़ो तो पता चलता है कि क्या स्थिति क्या है, रियलिटी क्या है। जो सोच लो अपने मन से, सोचने में क्या है, मन से तो क्या यहाँ पे कितने लोग हैं, 12 कुछ चक्रवर्ती बनने वाले हैं, कुछ नारायण नहीं बनाए, वो नरक जाएंगे बेचारे। नारायण प्रतिनारायण किसी को नहीं बनाएंगे। बलभद्र अच्छी पोस्ट है, कामदेव भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ये सब अच्छी पोस्ट है। कामदेव क्योंकि ये हीन गति में नहीं जाते कामदेव कभी। कामदेव, बलभद्र और चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण प्रतिनारायण बहुत खतरनाक पोस्ट है ये। नारायण प्रतिनारायण दोनों नरक में जाते हैं और खूब अच्छे तबीयत से डंडे खा के आते हैं। वो रौद्र परिणामी होते थोड़ा। नारायण प्रतिनारायण परस्पर में युद्ध करते भीषण, पूरी दुनिया के पूरा मतलब वो जो नारायण प्रतिनारायण के जो थोड़े बहुत युद्ध हुए दुनिया में, वो महायुद्ध हुए। वो माने पूरी धरती उनके लिए लड़ती, 2 महाराजा लड़ते हैं, बहुत हिंसा होती है इसमें। कभी नारायण प्रतिनारायण बनने की बस सोचना, मतलब वो ऐसे युद्ध है, 9 युद्ध जो दुनिया के सबसे बड़े युद्ध थे। वो रामायण जो हुई ना, वो कोई छोटी मोटी नहीं थी। वो राम और लक्ष्मण और रावण का जो युद्ध था वो कोई कम नहीं था। श्री कृष्ण और जरासंध का जो युद्ध हुआ कोई कम नहीं था। वो बड़े बड़े युद्ध थे, इनमें 1-2 नहीं और वो खरबों लोग लड़े हुए थे। कंस तो कोई चीज नहीं थी, कंस से नहीं थी, जरासंध से। एक्चुअली में जरासंध नारायण हुआ, जरासंध का दामाद था कंस। कंस तो उनका शिष्य था। कंस तो जो है उनके पिताजी का शिष्य था। कृष्ण के पिताजी जो थे ना वसुदेव का शिष्य था कंस। कंस की और कंस जो है उनका रिश्ते में मामा लगता था। किनका? श्री कृष्ण का सगा, श्री कृष्ण का मामा था कंस, वो तो मामा था। क्या मामा को निपटा दिया तो कंस तो मामा था, वो नारायण नहीं था, मतलब प्रतिनारायण नहीं था। चलो 16 आ गए अपन, 16 तक तो आ गए थे ना। अब 7वीं पृथ्वी के शासन पे अपन अटके। अब 7वीं पृथ्वी के शासन से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा। तो 7वीं पृथ्वी के शासन संबंधी भागार से आनत प्राणत के असंयत का भागार असंख्यात गुणा। मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि 7वीं पृथ्वी में जितने शासादन हैं उससे असंख्यात भाग 13वें 14वें के सम्यक दृष्टि है। इतने कम हो गई क्योंकि जीव भी कम है यहाँ। अच्छा, इनसे भी कम मिथ्या दृष्टि है वहाँ। अपन सोच रहे हैं कि इतने कम सम्यक दृष्टि, इतने कम सम्यक दृष्टि नहीं, इससे कम मिथ्या दृष्टि है। मतलब जीव इतने कम हो गए वहाँ। टोटल कितनी कम हो गए जीव? जब सम्यक दृष्टि सबसे ज्यादा है और वही इतने कम है तो मतलब जीव की राशि कितनी कम हो गई? बहुत कम है। 13, 14, 15, 16 ये बहुत वीआईपी जगह है ये। 9 ग्रेवेक तो मुनिराज के अलावा कोई जा ही नहीं सकता है। बाहर से द्रव्यलिंग मुनिराज है वही जा सकते हैं। ऐसे 13वें 14वें 15, 16 भी कोई अवृत्ति नहीं जा सकता ऐसा। मतलब सामान्य व्यक्ति कोई बहुत उत्कृष्ट जाति की विशुद्धि होगी, धर्म रूप परिणाम बहुत वो जीव जाते हैं, क्योंकि वो सब शुक्ल ईर्ष्या की जगह ये सब। उस जाति के परिणाम होंगे तो जाएंगे।
सम्यक दृष्टि जा सकता है 16वें स्वर्ग तक, अवृत्ति भी जा सकता है, सम्यक दृष्टि अवृत्ति 16वें स्वर्ग तक। सीता तो, पर सीता का जीव क्या था? सीता के नाम सीता जैसे सीता का जीव तो एक तो प्रतीन्द्र बना, और दूसरा ये बात है कि आदि का माता दीक्षा ली उसने, 62 वर्ष में जो भीषण तप किया कोई विचार नहीं कर सकता। और दूसरी बात, इतने बड़े बलभद्र और नारायण के स्नेह को छोड़कर और दीक्षा धारण करना वो कोई सामान्य मनुष्य का काम नहीं है। पुत्र को छोड़ दिया, दोनों पुत्रों को, माने पुण्य का उदय कितना उत्कृष्ट था, किस जाति का पुण्य का उदय, और युवावस्था में एकदम, कोई अधिक अवस्था तो नहीं थी उनकी। उसके बाद उन्होंने हजारों वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद अभी तो वो मतलब उसके जो रामचंद्र जी और लक्ष्मण का राज्यकाल बताया, उसके बाद कई वर्षों का। सीता की तो बहुत कम आयु में दीक्षा धारण करके और बहुत कम आयु में सल्लेख मतलब समाधि हो गई थी, अधिक आयु थी नहीं सीता की उनकी कंपेरिजन में, युवावस्था। और दूसरे दो बच्चे भाई पति बलभद्र और देवर नारायण, और सब मतलब इतना बड़ा वैभव, और छोड़ दिया। और उनको छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया। चलो तो समझ में आता है कि रामचंद्र जी ने बहुत उनके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन पुत्रों का स्नेह छोड़ देना वो कोई अद्भुतता थी। तो इसलिए अपन सीता जैसी जो लोग सीता का पार्ट भी अदा करते हैं ना, मतलब तुम इनके एक गुण भी ले आओ, इनके सीता जैसे एक गुण अपने में ले आओ। क्या पति तुम्हारे को कहीं जरा से कह देना जंगल छोड़ने की, छोड़ो तो इसलिए बातें करने में क्या, लोग इन महापुरुषों के जो रोल भी अदा करते हैं, तो एक्चुअल में इन महापुरुषों का जो उनका जो वो ओहदा है वो कम करते हैं। इन जैसे बनने की है कोई, बताओ कोई इस काल में एक भी सीता जैसा कैरेक्टर, रामचंद्र जी, लक्ष्मण, कोई नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि मत बनो, वो उन जैसा मत बनो, वो वही थे, उनके रूप को तुम कम कर दो। तो ये आ गए अपन यहाँ तक। अब देखो इसके अनंतर ये हो गया ना, कहा सॉरी, सप्तम पृथ्वी के सासाधन संबंधी भागार से आनत प्राणत के असंयत का भागार असंख्यात गुणा तथा इसके आगे आरण अच्युत से लेकर 9वें ग्रवेक पर्यंत 10 स्थानों में असंयत का भागार क्रम से संख्यात गुणा है। मतलब असंयत ही असंयत पे चलते जाना, असंयत से मिश्र में मत जाना, बस अगले अगले स्थान को जाओ। 13-14 से 15-16 स्वर्ग, 15-16 स्वर्ग से पहले ग्रहवेग, फिर दूसरे ग्रहवेग, फिर तीसरे ग्रहवेग, फिर चौथे ग्रहवेग, फिर 5वें, फिर 6वें, फिर 7वें, फिर 8वें, फिर 9वें। मैंने उनमें सम्यक दृष्टि कम कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जीव भी कम कम है संख्या। और फिर इसके बाद इसके अनंतर फिर अपन जाएंगे कहाँ, मिश्र में। इसके अनंतर आनंद प्राणत से लेकर 9वें ग्रहवेग पर्यंत तक के, नहीं मिश्र में नहीं, मिथ्या दृष्टि, सॉरी। इसके अनंतर आनंद प्राणत से लेकर 9वें ग्रहवेग पर्यंत के मिथ्या दृष्टि जीवों का भागार क्रम से अंतिम ग्रहवेग संबंधी असंयत के भागार से संख्यात गुणा है, मैंने संख्यात गुणा होते जाएगा। तो ये जो नीचे देखा 90 ग्रहवेग में 1 तो असंख्यात, 5 की पावर 10, 5 माने संख्यात है ना, और 1 तो 6 भी संख्यात है। 6 की पावर तो 6 का किसके लिए, तो 5 पे लिखा, पीछे 5 देखो, फिर 4 देखो, फिर 3 देखो 6 की पावर, फिर 2 देखो, फिर 6 की पावर 1 देखो, फिर 5 देखो जहाँ 5 की पावर मैक्सिमम का देखना पड़ेगा वो आपको, उसमें समझ में आ जाएगा सब। 4 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे क्रम चलेगा। बहुत व्यवस्थित है वो बना हुआ, आप देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? बाद वाले जो मिथ्या दृष्टि है उनको भी जोड़ लो तो भी पहले दूसरे के सम्यक दृष्टि ज्यादा है। जो 13, 14, 15 में भी मिथ्या दृष्टि की संख्या निकाली है, इनको भी अपन जोड़ लें तो भी सम्यक दृष्टि उधर ज्यादा आएंगे ना, पहले दूसरे में, पहले दूसरे स्वर्ग में। हाँ
पहले दूसरे स्वर्ग के अंदर जितने सम्यक दृष्टि, हाँ पहले दूसरे स्वर्ग के सम्यक दृष्टियों का असंख्यात्वा भाग, ये सब टोटल करके, माने जितने पहले दूसरे स्वर्ग के सम्यक दृष्टि है उसका असंख्यात्वा भाग 13वें स्वर्ग से लगाकर और 4 अनुत्तर तक के जीवों का टोटल है। सही है ना, दोनों संख्या आ गई। क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि से असह्य सब तो ले लिए और वो उसका असंख्यात का भागा असंख्यात भाग बता रहे हैं। इसका मतलब ये कि और इन सब का टोटल भी कर लो तो भी कुछ नहीं है वो जीव, मतलब जीव कितने कम है। पहले दूसरे स्वर्ग के सम्यक दृष्टियों का असंख्यात भाग ही बाकी सब जीव 12 स्वर्ग के ऊपर के सारे जीव मिला के सब 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 साधन, और यहाँ तक कि 9 ग्रेवेक के भी सब, 9 अनुदिष्टि से भी सब, 4 अनुत्तर के भी, सर्वार्थ सिद्धि के सब, मैंने इतने भरे पड़े हैं। क्योंकि यहाँ श्रेणी प्रमाण जीव है, ये तो पल्ले के असंख्यात भाग जीव ही कम है। अब आप खुद ही सोच लो कि जीव कितने कम है। सम्यक दृष्टि जितने भी नहीं है ये कुल सब मिला के, तो ऊपर जाना कितना मुश्किल है। मतलब इसका मतलब ये कि पहले दूसरे स्वर्ग में सम्यक भी होना ऊपर के स्वर्गों में मिथ्या दृष्टि होने की अपेक्षा सरल है। हाँ, शुक्ल लेश्या नहीं हो रही फिर वो, मतलब लेश्या के परिणाम इसका मतलब यह कि लेश्या भी शुद्ध होना बहुत दुर्लभ है। कषाय की मनता भी होना, समझ में आ रही बात? आए चले आगे अपन। इसके अनंतर ये हो गया। अब आगे इस अंतिम ग्रेवेक संबंधी मिथ्या दृष्टि के भागार से क्रम पूर्वक संख्यात गुणा 9 अनुदेश और विजय वेजियन जयंत अपराजित का संयंत्रों का भागार, यहाँ के सम्यक दृष्टि आएंगे। फिर उसके बाद किसके बाद? मिथ्या दृष्टियों के बाद। कहाँ की मिथ्या दृष्टि के बाद? 9 ग्रेवेक के मिथ्या दृष्टियों से 9 अनुदिश के सम्यक दृष्टि असंख्यातवें भाग है, और 9 ग्रेवेक के 9 अनुदिश के सम्यक दृष्टियों का असंख्यात भाग 4 अनुत्तर के, और 4 अनुत्तर के जितने सम्यक दृष्टि है उससे असंख्यातवा भाग, वो आगे पढ़ता हूं मैं। विजय आदि संबंधी असंयत के भागार से आनत प्राणत संबंधी मिश्र का भागार असंख्यात गुणा, माने अब मिश्र आएगा और मिश्र उससे असंख्यातवें भाग है। किसके मिश्र? 13वें 14वें के मिश्र, और 13वें 14वें के मिश्र जितने असंख्यात भाग हो गए, फिर 15वें 14वें के मिश्र वो संख्यात गुणा संख्यात, मतलब संख्यात भाग आए। आनत प्राणत संबंधी मिश्र के भागार से आरण अच्युत से लेकर 9वें ग्रेवेक पर्यंत 10 स्थानों में मिश्र संबंधी भागार का प्रमाण क्रम से संख्यात गुणा है। यहाँ पर संख्यात की सेनानी 8 का अंक है। और अंतिम ग्रेवेक संबंधी मिश्र के भागार से आनत प्राणत से लेकर 9वें ग्रेवेक पर्यंत 11 स्थानों में सासाधन सम्यक दृष्टि के भागार का प्रमाण क्रम से संख्यात गुणा है। यहाँ पर संख्यात की सेनानी 4 का अंक है। इन पूर्वक 5 स्थानों में संख्यात की सेनानी क्रम से 5, 6, 7, 8 और 4 के अंक है। ठीक है? इसमें थोड़ा सा है कि ये टेबल जो थी उसको 9वें ग्रेवेक तक तो ऐसा पड़ा, मतलब ऐसा नीचे तक, उसके बाद मिथ्या दृष्टि में आ गए 2 मिनट, उसके बाद मिथ्या दृष्टि में जाएंगे। सही है। हाँ, उसके मिथ्या दृष्टि में आ गए, फिर यहाँ तक, फिर 9 अनुदेश के असंयत में आ गए, फिर यहाँ नीचे बढ़े, फिर मिश्र में चले, लेकिन फिर मिश्र से यहाँ नीचे बढ़ेंगे 9 ग्रेवेक। हाँ, तो इसके कहाँ पर फिर इसके मिथ्या दृष्टि के इसमें आएंगे? नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि हो गए, फिर मिश्र में आ गए, फिर मिश्र से सासाधन में चले जाओ, खत्म। कल अपन ऐसे दृष्टि है ही नहीं वहाँ। कल अपन ने ऐसे पढ़ी थी ना, फिर वहाँ फिर उसके बाद में मिश्र के बाद सीधे सासाधन में जंप करो और सासाधन से नीचे तक आ जाओ और खत्म कर दो, खत्म, काम खत्म। सबसे कम कौन है इस पूरी संख्या में? सबसे कम तो ये आखिरी का ही 9वें ग्रेवेक के सासाधन गुणस्थानवर्ती, 9वें ग्रेवेक के सासाधन सबसे कम पूरी दुनिया के सब जीवों में, चौथे दूसरे पांचवें की बात करें तो। अपने अपने भागार का पल्ले में भाग देने से अपनी अपनी राशि के जीवों का प्रमाण निकलता है। सीधा सीधी बात है, एक सिंपल सा प्रिंसिपल कि ये जितने भागार हैं इन सब भागार का भाग किसमें दो? पल्ले में। माने जिस जोन सी राशि निकालनी हो तो सिंपल एक फॉर्मूला है कि पल्ले में उसका भागार दे दो, पल्ले में भाग दे दो। जो भागार निकालना है उस वो भागार का मतलब ये है कि वो पल्ले का भागार है।
तो पल्ल में जब भी भाग दोगे उसका तो अपनी अपनी राशि निकल जाएगी। समझ में आई ना बात? मैंने आपको ये मालूम है डिनोमिनेटर फैक्टर, तो आप किसी भी चीज की राशि निकाल लोगे। जैसे हमने कहा कि एक राशि 1 करोड़ फिक्स है और फिर हमने सबके भागार अलग अलग कर दिए कि भैया तेरे को 10 हिस्से मिलेंगे, तेरे को 5 हिस्से मिलेंगे, तेरे को 11, तेरे को 20 हिस्से मिलेंगे, तेरे को 40 हिस्से मिलेंगे। कि काय के कि पिताजी के पास 10 अरब रुपए हैं, 10 अरब के बस सब बता, हिस्से बोल रहे हैं, हिस्से, बस हिस्से बता दिए। तो ऐसे ही हम हिस्से बता रहे हैं यहाँ पे। अब वो हिस्से किसके हैं कि वो सब पल्ले के हिस्से हैं, पल्ले में भाग दो उन सबका। अपने अपने भागार का पल्ले में भाग देने से अपनी अपनी राशि के जीवों का प्रमाण निकलता है, और अपनी अपनी सामान्य राशि में से असंयत, मिश्र, सासाधन तथा देशव्रत का प्रमाण घटाने से अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीवों का प्रमाण रहता है। अब ये सारे अपने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें बता दिए, तो बाकी जीव कैसे, बाकी पहले वाले कितने हैं? ये पहले वाले तो सरल है। पहले वाले क्या है कि जो भी इन 4 को घटा दो, जो बच्चे कुचे सब पहले वाले हैं, क्योंकि भाई तिर्यंश में तो इन 4 को घटाएंगे तो पहले वाले आ जाएंगे, क्योंकि तिर्यंश में 5 ही गुणस्थान आते हैं, तो 2, 3, 4 को घटाएंगे तो पहले आ जाएंगे, है ना। और बाकी नरक और देव में अपन दूसरे, तीसरे, चौथे को घटा देंगे तो पहले वाले आ जाएंगे। और मनुष्यों में तो सब एक, हर एक चीज मनुष्यों में ऐसा है कि 2 से 14 तक के घटा दो तो पहले वाले आ जाएंगे। समझ में आई कि नहीं भाई? ठीक है, ये अपना पूरा विषय हो गया कंप्लीट अच्छे से। मेरे ख्याल से फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा है। चलो अब अपन कल से जो है ये 642 गाथा लेंगे। सर्वार्थ सिद्धि में ये दे दिया है कि सब चौथे वाले ही हैं सर्वार्थ सिद्धि के। मनुष्य नहीं से 3 या 7 गुना, माने मनुष्यों से 2.25 या 5.25 गुना है। मनुष्यों से 2.25 या 5.25 गुना कुल सर्वार्थ सिद्धि के सम्यक दृष्टि है। ठीक है, वर्तमान में अपन देखो तो सबसे ज्यादा जो कषायों के हिसाब से सूखी है वो त्रियंश के खाते में गया ना, मामला 5वें गुणस्थान वाले त्रियंश सबसे ज्यादा है कि 2 कषाय चोपड़े का अभाव है। वो जीव यदि चारों गति में देखे तो त्रियंश के खाते में, हाँ, पंचम गुणस्थान बढ़ते सबसे ज्यादा त्रियंश में। तो वर्तमान में जो सुख की अपेक्षा अपन बात करें तो चौथे का तो 5वां वाला ज्यादा सुखी है। हाँ, तो संख्या मनुष्य से भी ज्यादा त्रियंशों के खाते में। हाँ, त्रियंशों में तो है ही ना, सबसे ज्यादा त्रियंश सुखी है संख्या में। पंचम गुणस्थान बढ़ती हुई त्रियंश है। हाँ, ऋषियों में अनंतों में एक है, अनंतों में एक है ना, तो कम है, लेकिन यूं देखा जाए संख्या देखो तो वैसे तो फिर अपन इधर चले जाओ तो 6ठे 7वें वाले ज्यादा सुखी है, लेकिन जीव कम है। अनंत भगवान बहुत सुखी है, लेकिन और कम है, बहुत कम है वो सब। और अभी तो किसी ने हमको है ना, सम्मूर्छन जीव की अपेक्षा ही 5वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल बनता है। बिना उसके उत्कृष्ट काल 5वें गुणस्थान का बन ही नहीं सकता, क्योंकि 3 अंतर्मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व सम्मूर्छन का ही बनता है। गर्भवत जीव को तो कई पृथकत्व वर्ष लगेंगे तब जाके 5वां गुणस्थान होगा, और सम्मूर्छन को अंतर्मुहूर्त में 5वां गुणस्थान हो सकता है। और सम्मूर्छन में वो जीव निकलने के बाद में उसी शरीर में दूसरा जीव आ जाता है। हाँ, सम्मूर्छन शरीर की भी तो स्थिति दी है ना अपनी, एक काया में वही का वही जीव आता है। वो काया कितने समय तक जिंदा रह सकती है, मतलब उसमें कोई न कोई जीव आता ही रहे। काय स्थिति है और एक भव स्थिति है। तो भव स्थिति मतलब मैं जो है उस भव में घूम रहा हूँ। जैसे मैं अग्नि है, मैं अग्नि का एक में कितने काल तक रह रहा हूँ, वो भव स्थिति है। और अग्नि, वो जो एक अग्नि का शरीर है, वो अग्नि का शरीर कब तक जीवों सहित रहेगा, मतलब उसमें कोई न कोई जीव आता ही रहेगा। अभी वो कोई गया फिर कोई आ जाएगा। सर तो कहते कि 3 दिन की अग्नि की मतलब उत्कृष्ट आयु तो एक की है वो एक की अपेक्षा बस, बाकी तो जीव आते रहते हैं। अब जैसे ये आलू है तो आलू में कुछ जीव गए फिर नहीं आ जाते, फिर शरीर वही का वही, उस एक ही उसी शरीर में फिर से जीव वही कोई उत्पन्न हो सकता है वापस। मच्छ में भी तो कुछ समय छोड़ के भी रहा है, अग्नि जलती रहे, कुछ समय छोड़ के भी आ सकता है, वही आ सकता है, दूसरा आ जाएगा, वो शरीर एक ही रहेगा। वो वही क्या वो अग्नि जो जलती रहती है, अगर वो लंबी चलती रहे 6 घंटे तक,
तो वो शरीर एक ही बना रहेगा, जीव बदल बदल। अरे मैंने कहा ना यहाँ तक कि सुनो सही, ये स्थिति दी है कि एक शरीर जब जीव सहित कितने काल तक रह सकता है उसकी भी स्थिति दी है जिनवाणी में। समझ में ही बात? एक शरीर सहित वो शरीर मतलब वो शरीर जीव सहित कोई ना कोई जीव आता रहे उसमें, वो कब तक चलता वो है? मतलब वो सचित्र बना रहेगा। मतलब एक गया दूसरा आ गया, उसी में पैदा हो गया, फिर दूसरा ही मरा, फिर कोई तीसरा जीव उसमें आके पैदा हो गया। तो वो शरीर की स्थिति बताइए जिनवाणी में। ऐसा भी समय आएगा कि वो उसमें से वो स्थिति खत्म हो गई तो भी वो शरीर बना रहेगा, अब जीव नहीं आएंगे। हाँ, तो वो शरीर की जैसे अग्निकाय की भी सबकी स्थिति भव स्थिति होती है, काय स्थिति होती है, अलग अलग चीजें दी है सब चीजें। और एक ही एक आयु स्थिति होती है, भाई एक भव कितने लंबा है, फिर एक भव के अलावा हम अग्नि बनते रहे तो कितने काल तक बनते रहे। ये दो बात हो गई। फिर तीसरी चीज ये है कि अग्नि का जो शरीर है तो अग्नि का एक के शरीर में जीव सहित अवस्था कितने काल तक बनी रहेगी, सब चीजें दी है जिनवाणी में। मिथ्याचार नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो।